हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे सीड डॉर्मेंसी के बारे में। और उससे पहले हम जानेंगे कि सीड को कब हम कहेंगे कि वो डॉर्मेंट हो गया। ठीक है, डॉर्मेंट होना क्या होता है? जब सीड जर्मिनेट ना कर पाए, फेल हो जाए नॉर्मल कंडीशंस में भी, तो उसको बोलेंगे कि डॉर्मेंट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस का मतलब उनको वाटर भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, टेम्परेचर भी मिल रहा है, जो कि ग्रोथ के लिए सही है। उसके बावजूद भी सीड ना जर्मिनेट कर पाए तो उसको क्या बोलेंगे? डॉर्मेंट बोलेंगे। और सीड डॉर्मेंसी कौन सी कंडीशन होती है? जब लिविंग सीड, ठीक है, ना जर्मिनेट कर पाए, वही बात है, बस ये कंडीशन को बोलेंगे सीड डॉर्मेंसी। जब सीड जर्मिनेट ना कर पाए, उसके आसपास के जितने भी इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस है, इन्वायरमेंटल मतलब सराउंडिंग कंडीशंस जो ग्रोथ के लिए सही हैं, उसके बाद भी अगर लिविंग सीड न जर्मिनेट कर पाए तो ऐसे फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? सीड डॉर्मेंसी बोलते हैं। अब सीड डॉर्मेंसी से क्या होता है कि सीड डॉर्मेंसी क्या करता है? इंट्रोड्यूस अ टेम्पोरल डिले इन द जर्मिनेशन प्रोसेस। अब सीड डॉर्मेंसी होने के वजह से क्या होगा कि जर्मिनेशन प्रोसेस डिले हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। दैट प्रोवाइड्स एडिशनल टाइम फॉर सीड डिस्पर्सल ओवर ग्रेटर जियोग्राफिक डिस्टेंस। तो अब सीड कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, किसी जगह पे, और जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो ऐसे में अब क्या हो गया कि सीड को यहाँ से यहाँ पे आने का, डिस्पर्सल उसका होने का एक अच्छा खासा इसको टाइम हो गया। क्योंकि अगर ये यहाँ सीड था, यहीं जर्मिनेट कर गया तो यहीं रहता, लेकिन अब जो सीड्स हैं, मान ली कुछ सीड्स यहाँ गए, कुछ इधर गए, क्योंकि जर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो किस विंड के थ्रू या किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू अगर वो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरह से उसके चांसेस जो है सीड डिस्पर्सल के क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं सीड डॉर्मेंसी के वजह से। उसके बाद क्या कह रहा है कि इट ऑल्सो मैक्सिमाइजेज सीडलिंग सर्वाइवल बाय प्रिवेंटिंग जर्मिनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। मान लीजिए कि सीड है, वो जो है कि अभी क्या है, सीड डॉर्मेंसी की वजह से वो नहीं जर्मिनेट कर पा रहा है, या सीड डॉर्मेंसी तो एक कंडीशन है, प्लस कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस भी हैं। ठीक है, तो ऐसे में वो सीड नहीं जर्मिनेट करे तो सही है, अदरवाइज़ वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कर देगा? तो सीड की सर्वाइवेबिलिटी भी क्या कर देगा? बढ़ा देगा। मान लीजिए वो जर्मिनेट कर जाता और कोई अनफेवरेबल कंडीशन रहती तो वो मर जाता छोटा सा प्लांट, लेकिन थोड़ी सीड क्या हो गया? सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि वो सीड मरेगा नहीं। सीड डॉर्मेंसी में सीड मरता नहीं है, बस जर्मिनेट नहीं करता है। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो सीड जर्मिनेट करेगा। 2 टाइप्स ऑफ सीड डॉर्मेंसी हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। 2 तरह की सीड डॉर्मेंसी होती है, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। पहली जो टाइप है उसको बोलते हैं कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी, और दूसरा होता है एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। एक एक करके जानते हैं कि ये कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी और एम्ब्रियो डॉर्मेंसी क्या होती है। कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी का याद रखिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सीड के कोट की वजह से जो है सीड डॉर्मेंट हो गया है, डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी की कंडीशन आ गई है कोट की वजह से। कोट की वजह से कैसे? डॉर्मेंसी इम्पोज्ड ऑन द एम्ब्रियो बाय द सीड कोट एंड अदर enclosing tissues such as pericarp, endosperm और extrafloral organs is known as coat imposed डॉर्मेंसी। जब सीड कोट की वजह से और जो भी इंक्लोजिंग टिश्यू हैं, सीड के जो भी इंक्लोजिंग टिश्यू जो सीड की कवरिंग में हैं, जैसे कि पेरिकार्प है, एक्स्ट्रा फ्लोरल ऑर्गन है, उसकी वजह से सीड जर्मिनेट न कर पाए, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी। The embryos of such seeds will germinate readily in the presence of water, oxygen, once the seed coat and other surroundings tissue have been either removed or damaged. अब क्या कह रहा है कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, अगर उसको वाटर और ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, सीड के एम्ब्रियो को, तो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट कर जाएगा।
ठीक है। लेकिन कब? जब उनके जो कोट है उनको हटा दिया जाए या डैमेज कर दिया जाए, मतलब उनका सारा बैरियर क्या है, वो कोट है ना। तो ऐसे सीड को अगर पानी और अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो जर्मिनेट कर जाएगा बाकायदा कि क्या है, वो सीड का जो कवरिंग है वो हट जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद इसमें भी मैकेनिज़म्स हैं कि देयर आर 5 बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ सीड कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये 5 तरीके हैं जिसकी वजह से सीड कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी होती है। जैसे कि अब क्या हो, सीड कोट की वजह से वो वाटर को इम्बाइब भी नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो क्या करे, जर्मिनेट कर पाए, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट है। द फर्स्ट विजिबल साइन ऑफ जर्मिनेशन इज टिपिकल द रेडिकल ब्रेकिंग थ्रू द सीड कोट। अगर आपको देखना है कि सीड जर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसके सीड कोट से रेडिकल निकला हुआ है। लेकिन अगर जो है सीड कोट इतना हार्ड है कि उससे रेडिकल नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे में जो है सीड क्या होगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। फॉर द सीड टू जर्मिनेट द एंडोस्पर्म सेल वॉल्स मस्ट बी वीकेंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल डिग्रेडिंग इंजाइम्स। मान लीजिए कि ये जो इंजाइम्स हैं, सेल वॉल डिग्रेडिंग इंजाइम्स जो हैं, जो सेल वॉल को तोड़ती हैं, अगर ये इंजाइम्स ही नहीं हैं तो कैसे वीक होगी वॉल और किस तरीके से सीड जो है वाटर को इम्बाइब करके जर्मिनेट करेगा, ठीक है। Interference with the gas exchange. Lowered permeability of seed coat to oxygen suggests that the seed coat inhibit germination by limiting the oxygen supply to the embryo. अब क्या है कि सीड कोट जब हार्ड होगा तो मान लीजिए उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ना ऑक्सीजन एम्ब्रियो को मिलेगा और ना ही सीड जर्मिनेट कर पाएगा। उसके बाद क्या रहा, रिटेंशन ऑफ इनिबिटर्स। अगर क्या कह रहा है, द सीड कोट में प्रिवेंट द स्केप ऑफ इनिबिटर्स फ्रॉम द सीड। मान लिए कुछ इनिबिटर्स अगर सीड के अंदर हैं, सीड कोट हार्ड होने की वजह से अगर वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, वहीं रह गए हैं, ठीक है, रिटेंशन हो गया इनिबिटर्स का, तो भी सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। और क्या कह रहा है, इनिबिटर्स प्रोडक्शन, और इनिबिटर्स जो सीड के जर्मिनेशन को क्या करे, इनिबिट करे प्रोसेस को। तो कुछ इनिबिटर्स ऐसे प्रोड्यूस अगर उसके अंदर में हो जाएं, ठीक है, जो सप्रेस कर दे जर्मिनेशन को, तो वो भी कंडीशन होती है कि जब कोट इम्पोज्ड डॉर्मेंसी की आती है। जैसे सीड कोट्स एंड पेरिकार्ड्स में कंटेन रिलेटिवली हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रोथ इनिबिटर्स इंक्लूडिंग ABA एब्सिसिक एसिड दैट कैन सप्रेस जर्मिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो। तो आपको पता है कि जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है वो सीड क्या करता है कि सप्रेस करता है किसको, जर्मिनेशन को। तो सीड कोट और पेरिकार्ड अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तब भी सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइप क्या था, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी। जो सेकेंड टाइप जो है एम्ब्रियो डॉर्मेंसी, उसमें क्या होता है, कुछ जो बाहर के जो फैक्टर्स हैं वो तो नहीं होते हैं। अ डॉर्मेंसी दैट इज इंट्रिंसिक टू द एम्ब्रियो एंड इज़ नॉट ड्यू टू एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द सीड कोट एंड सराउंडिंग टिश्यू। मतलब कि जो जर्मिनेशन होगा वो ऐसा नहीं कि ना हो पाए सीड कोट की वजह से या फिर सराउंडिंग जो भी टिश्यू हैं उनकी वजह से वो कारण ना हो, बजाय कारण क्या हो, कुछ अंदर का कारण हो, कुछ एम्ब्रियो के अंदर का कारण हो जिसकी वजह से सीड न जर्मिनेट हो पाए। तो ऐसे डॉर्मेंसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी बोलते हैं। एम्ब्रियो डॉर्मेंसी इज थॉट टू बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर्स स्पेशली एब्सिसिक एसिड एज वेल एज एब्सेंस ऑफ ग्रोथ प्रमोटर सच एज जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। तो ये ग्रोथ प्रमोटर्स ना हो एम्ब्रियो के पास, उल्टा इनिबिटर्स ABA हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो डॉर्मेंसी बोलेंगे। द लॉस ऑफ एम्ब्रियो डॉर्मेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विथ अ शार्प ड्रॉप इन द रेशियो ऑफ ABA टू GA। तो जो एम्ब्रियो डॉर्मेंसी कब लॉस हो जाती है, जब ABA टू GA का रेशियो ड्रॉप होता है। तो ये ओवरऑल क्या था सीड डॉर्मेंसी के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस
आते ही आते हैं। ठीक है, तो आज आपने जाना कि सीड डॉर्मेंसी क्या है, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और जिस भी टॉपिक से पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें ज़रूर से। थैंक यू।